धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए राजा। मेरे पिता परमेश्वर इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर फिर तूने हमें एक समय दिया कि हम सभी मिल के तेरे वचनों को सुन सके, हम सभी मिल के तेरी स्तुति आराधना कर सके। मेरे पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते मेरे राजा, मेरे खुदाया, मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग हमसे जुड़े हैं मेरे खुदावन, सभी का हम तेरा धन्यवाद करते ले पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग हमसे जुड़े मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते मेरे राजा। सभी के लिए हम प्रार्थना करते मेरे खुदाया कि जो लोग हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए, उनके लाइफ में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए मेरे खुदावन। और जो भी जुड़े मेरे पिता परमेश्वर, उनके भी जीवन में मेरे खुदावन ये वचन कार्य करे मेरे राजा। मेरे पिता परमेश्वर सभी पर तू दया करे, रहम करे मेरे पिता, और सभी को अपने आशीष से भरे मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु। पिता परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजाओं का राजा कि हमें और आपको फिर से एक समय दिया, एक वक्त दिया कि हम फिर से हम सब एक साथ जुड़ सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, परमेश्वर के वचनों को समझ सके, और परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है वो हम जान सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप जितने भी जुड़े हैं और जितने नहीं जुड़े हैं उन सभी को कांटेक्ट करिए कि वो सब जुड़े, कि आज का वचन उनके जीवन में काम करें, क्योंकि कौन सा वचन किसके जीवन में कब काम करता है वो सिर्फ परमेश्वर को पता है। हालेलुया। तो आप जितने भी जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं आप उनको जानते हैं तो उनको कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि वचन सुने, उनके जीवन में वचन के जरिए, सबके जीवन में वचन के जरिए ही काम होता है। हालेलुया। अगर वचन है तो सब चीज़ है, वचन है तो हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है। वचन है तो परमेश्वर कहता है मैं वचन में हूँ, मैं परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। आमीन। तो आइए वचन पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई। वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र होने के बाद भी ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि वो मेरा प्रिय पुत्र है, फिर भी शैतान ने कैसे यीशु मसीह की परीक्षाएं की। तो आइए वचन में जाते हैं। नया नियम हम निकालेंगे, मत्ती हालेलुया। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन के यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल में से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। क्या आकाशवाणी हुई? कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। आकाशवाणी यीशु मसीह के लिए क्या हुई? परमेश्वर ने, यहोवा ने आकाशवाणी करके क्या कहा? तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। और आगे क्या लिखा है? तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आमीन। परमेश्वर ने बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। आज के दिनों में क्या होता है? आज के दिनों में होता क्या है? जब हमें कुछ
हम जब अच्छा बात मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हाँ मैं हमारे साथ अच्छा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा किया है। लेकिन जब हमारी परीक्षाएं की बारी आती है, जब हमें परीक्षा में कुछ दिन रहना पड़ता है, तब हमारा मन कैसा है, किस तरह हम अपने मन से मुड़ते हैं, किस तरह हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, और किस तरह हम अपने जीवन में फिर जिस जगह पे थे उसी जगह पे हम फिर पहुंच जाते हैं। आमीन। तो यहाँ पे क्या आकाशवाणी हुई किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम जाएंगे मत्ती 4:1 में। पढ़ो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। 4 तो हाँ पढ़ो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ? ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ? वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ? तब उसे भूख लगी। हाँ? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन। शैतान क्या कहता है? जब परमेश्वर को भूख लगी, जब वो भूख परमेश्वर को लगी, और हमें क्या होता है? जब हम अपने जीवन में अच्छे कार्य होते रहते हैं और कुछ तकलीफें आती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? 40 दिन 40 रात पर उपवास पूरी हो जाती है और तब यीशु मसीह को क्या लगता है? भूख लगता है। वहाँ पे हमने वचन में पढ़ा कि स्वर्गदूत उनकी सेवा करते हैं, जंगलों में रहते हैं, वन पशु के साथ यीशु मसीह रहते हैं, तो स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करते हैं और 40 दिन उनके पूरे हो जाते हैं। जब 40 दिन जब हम कोई अच्छे काम करते हैं, जब हमारे काम अच्छे पूरे हो जाते हैं और कुछ बुराई मतलब कुछ दुख आ जाता है, कुछ तकलीफ आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब शैतान हमारी परीक्षा लेता है कि देखते हैं कि ये इंसान परमेश्वर में खड़ा रह सकता है कि नहीं, ये इंसान परमेश्वर के साथ अभी भी सिद्ध बना हुआ है कि नहीं। तो कई प्रकार का शैतान हमें लालच देता है, कभी पैसे का लालच देता है, कभी कुछ धन का लालच देता है, कभी कोई और चीज़ों का लालच दे के हमें वो बहकाना चाहता है कि देख ये ऐसा उसके साथ तो परमेश्वर में नहीं है, तो उसके वो तो इतना अच्छा है, तो परमेश्वर में होते हुए भी तू ऐसा है। तो शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कैसे करता है? पढ़ो। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ? तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन। क्या कहा? कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह को भूख लगा था। भूख लगी थी क्योंकि उनकी पूरी 40 दिन और 40 रात की जो उपवास था वो खत्म हो गया और तब उन्हें भूख लगी और तब तुरंत शैतान आया, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह को भूख लगी है और वो यीशु मसीह चाहते तो उसके बातों में फंस सकते थे, वो चाहते तो उसके बातों में फंस सकते, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हमें कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आता है, तो हमें भी शैतान ऐसे ही भरमाता है कि देख वो तो इतना अच्छा है, देख तेरे को दुख आ गया ना, तेरे को चल हम लोग वापस जहाँ थे वहीं चलते हैं, वहाँ पे कम से कम वहाँ पे अच्छे तो थे, वहाँ पे इतना दुख तो नहीं था, तू यहाँ पे आके भी तेरा क्या फायदा, आखिर तो है तो तू वैसे ही ना। लेकिन तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। यीशु मसीह तब उसको उत्तर देते हैं कि वो सिर्फ रोटी से ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये यीशु मसीह उसको वचन के द्वारा उत्तर देते हैं और जब हम किसी दुख में पड़ते हैं तो इन सारी वचनों को भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया। उस वक्त यीशु मसीह भी कह सकते थे कि जब हमारा 40 दिन पूरा हो चुका है, जब हमारा आकाशवाणी हो चुकी है कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, तो मैं कहूँगा तो वो तो बन जाएगा। पर यीशु मसीह चाहते तो उस पत्थर को रोटी बना सकते थे, लेकिन वो कहते हैं मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। आमीन। जब हम कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, कोई तकलीफ़ों में फंसते हैं, तो हम क्या करते हैं? हाय परमेश्वर, अरे हाय कैसा होएगा, हाय वो कैसे होएगा, लेकिन हम वचन को याद नहीं करते हैं कि वचन में क्या लिखा है।
वचन किस तरह हमें एक्सप्लेन करता है, क्या कहता है कि हम जब हमें दुख पड़ता है, जब हमें तकलीफ पड़ता है, तो हमें परमेश्वर को याद करना है। जब हम परमेश्वर को याद करेंगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का क्यों तकलीफ ना हो। लोगों में इस वक्त फिलहाल में लोगों में बहुत टेंशन है, परमेश्वर के लोगों में भी बहुत टेंशन है, लेकिन अगर हम वचन को पकड़े रहेंगे, वचन को थामे रहेंगे, तो किसी की भी मजाल नहीं है, कोई भी शैतान कुछ भी आने दो, किसी की भी मजाल नहीं है, कोई भी बीमारी क्यों ना आने दो कि हमें वचनों से हिला सके, हमें परमेश्वर से हटा सके। आमीन। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। आमीन। मनुष्य सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा से जीवित रहता है, क्योंकि उसने अगर जीवन दिया है तो उसने हर एक दुख का, हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का उपाय भी दिया है। अगर वो दुख देना जानता है तो सुख भी देना जानता है। तो वैसे ही जब हम सुख लेना जानते हैं तो हमें थोड़ा बहुत दुख भी परमेश्वर के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के लोग, आजकल के भाई बहन क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ सुख चाहिए परमेश्वर से, ये तकलीफ आना नहीं चाहिए कोई तकलीफ हमारे जीवन में, क्योंकि हम तो परमेश्वर को मानते हैं। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत तकलीफ आए, इतना आयुब इतना अच्छा था हर चीज में, दान देने में, हर एक प्रॉब्लम इतना अच्छा, हर एक कार्य में वो इतना अच्छा था, दरिद्रों की हेल्प करता था, हर एक गरीब की हेल्प करता, लेकिन उस पर भी तकलीफ आया। हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद इतना अच्छा था, इतना पवित्र था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के भवन बनाने के लिए भी उसने तैयारी की, परमेश्वर से कहा कि मैं तेरा भवन बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ उसको एक पाप के वजह से उसने परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया। आमीन। सिर्फ उसने क्या किया था, सिर्फ एक पाप किया था, एक पाप की वजह से वो गिर गया। जब हम परमेश्वर के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या फिर हम कुछ गलत कर लेते हैं, वो हमारा एक पाप हमें कहाँ से लाके कहाँ पहुँचा देता है वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। वो हमारा एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी गलती हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देता है। और उन गलतियों को वचन के साथ प्रार्थना करें, जो हम गलती चाहे जितना कोशिश करें कि हम गलती ना करें, जितना भी अगर गलती होने वाला भी रहे तो वहाँ पे रुक जाएं। आजकल देखते हैं भाई बहन लोग को कि कुछ कर लेंगे और फिर बोलेंगे अरे परमेश्वर तो साथ में है ना, परमेश्वर साथ में है तो सब चलता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर साथ में है तो सब नहीं चलता है, सब नहीं चलता है। परमेश्वर अगर साथ में है तो सब नहीं चलता है। अगर चाहते यीशु मसीह तो वहाँ पे पत्थर को रोटी बना सकते थे और फिर शैतान वहाँ पे जीत जाता, लेकिन नहीं, शैतान भी जानता था कि अगर ये इस वक्त जीत जाएगा तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। और हुआ क्या, यीशु मसीह हमेशा के लिए जीते। कैसे जीते, आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आमीन। क्या लिखा है, प्रभु अपनी परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे परमेश्वर क्या मालूम साथ में है कि नहीं, क्या मालूम इतना हम तो करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में तो कुछ करता ही नहीं है, क्या मालूम इतना हम सब करते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर कुछ करता ही नहीं है। ये क्या होती है, ये परमेश्वर की परीक्षा का एक काम हुआ कि देखो मैंने तो इतना तो किया, परमेश्वर कहाँ हमारे साथ कुछ कर रहा है। लेकिन वो जो ऐसा करते हैं वो ये नहीं जानते कि जब परमेश्वर देना शुरू करता है तो रखने की भी जगह नहीं होती है। जब परमेश्वर अपनी आशीष को बरसाना शुरू करता है तो रखने की भी जगह नहीं होती है। यहाँ पे शैतान यीशु मसीह को बड़े बड़े जगह दिखा रहा है, बड़े बड़े भवन दिखा रहा है, बड़े बड़े मंदिर दिखा रही है, बड़े बड़े महल दिखा रहा है। क्या कहता है, जब तू यहाँ क्या लिखा है, नगर में ले गया और कंगूरे पर खड़ा किया और कहा,
नीचे गिरा, लिखा है कि स्वर्गदूत देंगे आगे, वो हाथों हाथ उठा लेंगे। खड़ा किया और बोलता है तू यहाँ से गिर जा, तू यहाँ से गिर जा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में ठेस नहीं लगने देंगे। जब आप खुद गलती करोगे और कहोगे कि परमेश्वर मुझे उठा लेगा, परमेश्वर मुझे बचा लेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप खुद गलतियां करोगे और कहोगे नहीं मुझे तो परमेश्वर संभालना चाहिए था, मैं तो परमेश्वर के लिए इतना काम किया हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब हम कितना भी बड़ा काम क्यों ना, दाऊद इतना बड़े बड़े काम किए थे परमेश्वर के लिए, इतनी परमेश्वर के साथ वो इतना अधीन था, इतनी परमेश्वर के वचनों को मानता था, लेकिन सिर्फ उसकी एक पाप की वजह से परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। तो हम गलती भी करेंगे और कहेंगे नहीं परमेश्वर हमें संभाल लेगा, परमेश्वर हमें बचा लेगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। जब हम पाप करेंगे और फिर कहेंगे नहीं परमेश्वर गलती हो गया क्षमा कर दो, क्षमा तो वो करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन घटी सिर्फ आपकी ही होगी, परमेश्वर की घटी नहीं। परमेश्वर इसमें नहीं घटेंगे, घटेंगे सिर्फ आप, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके लोग। घटेगा कौन? सिर्फ आप। जब आप एक गलती करेंगे और फिर परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, जितनी बार आप मांगेंगे उतनी बार क्षमा करेगा। लेकिन आपको सुधरना भी पड़ेगा ना, आपको उन पापों को छोड़ना भी पड़ेगा, तब जाके आपको परमेश्वर जो आशीष, जो गिफ्ट्स आपके लिए रखे हैं, वो आशीष, वो गिफ्ट्स, वो परमेश्वर की उपस्थिति आप में होगा। आमीन। जब अगर शैतान यीशु मसीह की बात मान लेते, गिर जाते, तो हो सकता था कि परमेश्वर आके बचा लेते, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी कि मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन यीशु मसीह को ये बात भी पता था कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की तू परीक्षा नहीं करना। परमेश्वर की परीक्षा करना भी एक पाप है। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया कि हम परमेश्वर की परीक्षा कर सके। परमेश्वर ने हमें बनाया है, आपको बनाया है, ये सारी दुनिया को बनाया, अपने बच्चों को बनाया परमेश्वर, लेकिन हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है। आमीन। तो हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते। आप आता है परमेश्वर का जवाब, कभी कभी लेट आता है, कभी कभी जल्दी आता है, कभी कभी कई साल लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जब जवाब आता है, परमेश्वर जब अपने आशीषों को देता है तो हमें रखने की और बटोरते बटोरते थक जाते हैं, रखने की जगह नहीं होती है, इतनी हमें आशीष मिलती है। लेकिन अगर हम उसकी परीक्षा करेंगे तो कभी वो हमें कुछ नहीं देगा। उसको जब हम उस पर कुड़कुड़ाएंगे, जब उसे हम बार बार एक ही गलती दोहराएंगे, तो हम अपनी आशीष हम खुद रोकेंगे, अपने आशीषों को हम खुद शैतान के हाथों में देते जाएंगे, अपने आशीषों को हम खुद शैतान के हाथों में क्या करेंगे? देते जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? परमेश्वर की परीक्षा मत करना, परमेश्वर को अपना देने में मत चूकना, लेकिन उसकी परीक्षा मत करना, क्योंकि जब वो तुम्हें देगा तो तुम्हें रखने की जगह नहीं होगी। जब वो तुम्हें संभालेगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कि हम संभल कहाँ से रहे हैं। जब तुम्हें ऊंचे स्थान पे वो खड़ा करेगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कि हम कैसे खड़े हो गए, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। उसकी परीक्षा नहीं की जाती, उस पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम शारीरिक में भी बोलते हैं ये इंसान अच्छा है, कब बोलते हैं? जब अच्छे कार्य करता है, तब हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी अच्छे कार्य करते हैं, तो हम उसकी परीक्षा कैसे करें? इतने अच्छे अच्छे हर एक कार्य को हमें दिखाते हैं, हमारे जीवन में इतनी आशीषें देता है, फिर उसकी परीक्षा हम कैसे करें? उसकी परीक्षा कोई कैसे कर सकता है? आमीन। यीशु मसीह कहते हैं तुम परमेश्वर की परीक्षा न करना और ना पाप करना, तब हमेशा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। हालेलुया।
आगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तू केवल उसी की उपासना कर और तू अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रणाम कर। आमेन। आजकल बहुत भाई बहन लोग हैं, हर परमेश्वर विश्वास भी करते हैं और हर जगह माथा भी टेकते हैं। नहीं, ये भी वही है, ये भी वही है। नहीं, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमें देना जानता है तो हमसे लेना भी जानता है। यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, ए शैतान, यहां से दूर हो जा। क्यों दूर हो जा? क्योंकि मेरा परमेश्वर एक ही है और मैं उसी को प्रणाम करता हूं। उसी को मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं, उसी की उपासना करता हूं और किसी की नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह किसकी उपासना करते हैं? उसी की उपासना करते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारे लिए और आपको, हमको और आपको बनाया है। वो जीवित परमेश्वर की ही वो उपासना करते हैं और हमें भी वही करनी है। जब यीशु मसीह उपासना और प्रणाम करने में नहीं चूकते हैं तो हम कैसे चूक जाए? पता है, शैतान ने यीशु मसीह की 3 बार परीक्षाएं ली, जबकि वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र थे। उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की थी अपने जीवन में। वो सिर्फ परमेश्वर का काम करने आए थे। वो सिर्फ परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने आए थे। वो सिर्फ हमारे पापों को उठाने आए थे। वो सिर्फ हमें बचाने आए थे। तब शैतान ने उनकी परीक्षाएं ली। हम तो सिर्फ अपने लिए जीते तो हमारी कितनी बार शैतान परीक्षा लेगा? सोचिए, हम लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो शैतान हमारी कितनी बार परीक्षा ले सकता है? जब हम थोड़ी सी डगमगाएंगे, थोड़ी सी गलतियां करेंगे, तो शैतान हमारी कितनी बार परीक्षा लेगा? हमें कितनी बार ठोकर खाने का कारण बन सकता है या ठोकर खिला सकता है। लेकिन जब हम वचन में बने रहेंगे, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में दे देंगे, जब हम अपने लाइफ को परमेश्वर में दे देंगे, अपने परिवार को परमेश्वर में दे देंगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा और तू हर एक कार्य को कर पाएगा और सफल होता जाएगा। आमीन। शैतान जानता था कि अगर यीशु मसीह उससे जीत गए, अगर यीशु मसीह सुसमाचार फैलाने में सफल हो गए, तो शैतान हर चीज से हार जाएगा। आमीन। अगर हम अपने जीवन में, अगर अपने घरों में हम शैतान से जीत गए, तो अपने घरों को भी उससे जीत लेंगे। हम अपने फैमिलीज को भी शैतान से जीत लेंगे। लेकिन जब हम ही अच्छे नहीं रहेंगे, जब हम भी वचनों में नहीं चलने वाले रहेंगे, जब हम भी परमेश्वर के साथ एक्टिवेट नहीं रहेंगे, उसके सहारे, उसके सहरपना में नहीं रहेंगे, तो हम अपनी फैमिलीज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे लेके आएंगे? जब हमारा ही दिमाग इधर से इधर भटकता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं उसी को प्रणाम करता हूँ और उसी की उपासना करता हूँ, सिवाय उसकी और किसी की भी नहीं। जब हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे और सिर्फ उसी के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ देंगे, तो फिर देखिए आपके जीवन में कैसा कार्य परमेश्वर करता है। एक समय ऐसा था कि हमारे पास सिवाय परमेश्वर के और कुछ नहीं था। सिवाय परमेश्वर के हमारे साथ कोई नहीं था। और तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे अचंभित कार्य किए कि हम लोग सिर्फ देखते ही रह गए कि सच में जीवित परमेश्वर है। ऐसे अचंभित कार्य, ऐसी एकदम अद्भुत गवाहियां।
जब परमेश्वर हमें दे सकता है तो हम विश्वास करते हैं कि आपको भी दे सकता है। हम विश्वास करते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर को सारी चीज़ें सौंप देंगे तब। जब हम परमेश्वर पे हर एक कार्य को सौंप देंगे और कहेंगे कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ यही हुआ था कि अब हमने कह दिया था कि परमेश्वर अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। करने वाला तू है, संभालने वाला भी तू है, तूने बनाया है, तो तेरी अब तू जाने तू तेरे को क्या करना है। तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परमेश्वर के दास के जीवन में कार्य करना शुरू किया और वो अद्भुत गवाहियाँ, वो अद्भुत कार्य हमने देखा है, हम लोग ने देखा है। आमीन। तो मैं चाहती हूँ कि वो अद्भुत कार्य, वो अद्भुत गवाही आपके जीवन में भी हो। लेकिन कब होगा? जब हम अपना पूरा मन, तन, धन, हर एक चीज से परमेश्वर के ऊपर लगाएंगे, उसके ऊपर छोड़ देंगे, तो देखिए किस तरह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन पूरी सच्चाई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। नहीं तो आप तो करेंगे पूरे तन मन धन से और फिर छोटी से छोटी बड़ी गलती कर देंगे। जो हम नहीं करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। वो गलतियां हम कर देते हैं और जहां थे वहीं पे आ जाते हैं। ऐसी कुछ गलतियां हम कर देते हैं, छोटे मोटे गलतियां हम पकड़ परमेश्वर में, हम तो जहां हम कहते हैं कि अरे कौन देखने वाला है, लेकिन नहीं, वो ऊपर बैठा सब देखता है, वो ऊपर बैठे सब जानता है। तो उन गलतियों को हमें छोड़ना है और घुटने टेक के परमेश्वर से कहना है कि नहीं परमेश्वर, अब मैं तेरे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए मेरे जीवन में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ किसी और को प्रणाम नहीं करूंगा, तुझे छोड़ और किसी की उपासना नहीं करूंगा, तुझे छोड़ और किसी को ताकूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं। तब परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा, आपके और आपकी फैमिली के जीवन में काम करना शुरू करेगा। आमीन। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके और आपके फैमिली के जीवन में काम करना शुरू करेगा। दाऊद राजा, इतना बड़ा राजा होते हुए भी छोटी सी गलती की, और जब उससे पता चला तो उसने उस गलती के लिए कितनी बड़ी प्रायश्चित किया, कितने पुस्तकें लिख डाली उस प्रायश्चित में, उस माफी मांग, परमेश्वर से प्रार्थना करने में, परमेश्वर से माफी मांगते मांगते उसने कितनी बातें लिखी हैं बाइबल में। छोटी सी गलती की थी, सिर्फ एक गलती, छोटी हो या बड़ी हो, सिर्फ एक गलती। उसने, परमेश्वर ने उसके बड़े बड़े काम नहीं देखे, उसकी एक गलती देखी, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करना जानता है तो आपको डंडे लगाना भी जानता है। मैं जब आपको परमेश्वर प्रेम करना जानता है तो आपका बाप है, आपको डंडे भी लगाना जानता है। हम अपने बच्चों को छोटी छोटी गलतियां पे मार देते हैं, बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, तो गलत नहीं बोलना, तो परमेश्वर है, वो तो सब देखता है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। हम तो इंसान हैं, शारीरिक माता पिता होते हुए भी अपने बच्चों की गलती नहीं देखते, फिर भी जानते कि नहीं ये गलत किया है, तो परमेश्वर है, वो सब देखता है, जानता है, फिर भी हम बोल देते हैं कि नहीं हमने तो किया ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है। कैसे वो आपको छोड़ेगा? कैसे वो आपको अपना पुत्र या आपकी अपनी बेटी या अपना बेटा बोलेगा? तो आज से हर एक पाप को छोड़ना है, हर एक गलतियों को छोड़ना है। अब परमेश्वर के सामने घुटने करके माफी मांगते हुए एक नए जीवन की शुरुआत करने की, नई खुदावन, अब हम पाप नहीं करेंगे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। और किसी का तो पता नहीं, लेकिन जो मसीह में भाई बहन है उनसे हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, उनके साथ हम कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। आमीन। कभी हम उनको कुछ ऐसा गलत नहीं बोलेंगे जिससे, क्योंकि अगर मसीह भाई बहनों को दुख होता है तो परमेश्वर को भी दुख होता है। जब हम अपने मसीह भाई बहन में एकता नहीं रहेगा तो लोग भी हंसेंगे
और फिर जब लोग हंसेंगे तो परमेश्वर पर भी हंसेंगे, हमारे पे हंसेंगे तो परमेश्वर पर भी हंसेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो तो हंसेगा ही। क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तो हमारे से ज़्यादा क्या कहेंगे, अरे इसका परमेश्वर कैसा है, क्या फ़ायदा है जाके, करना है तो तुमको वही है, तो जाके तुम करोगे क्या? इससे अच्छा तो इधर ही रहते जिधर थे। हा? कम से कम बोलने तो कोई नहीं आता कि मसीह में जाके परमेश्वर में होकर भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। आमीन। परमेश्वर में होकर भी हम क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। इससे अच्छा होता कि परमेश्वर को आप जानते ही नहीं। बाइबल में भी लिखा है, इससे अच्छा कि तुम मुझे जानता ही नहीं। कम से कम तेरे सर पे ज्यादा पाप तो नहीं गिनती होता। आमीन, हालेलुया। तो हम आज से, इस समय से ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में। वचनों के द्वारा, वचनों के जरिए शैतान को डांटना है कि तू निकल जा मेरे जीवन से, चले जा मेरी फैमिली की ओर से, चले जा मेरे लाइफ से, चले जा मेरे घरों से। चाहे वो किसी रूप का शैतान हो, चाहे वो किसी रूप में कोई भी बुरी आत्मा क्यों ना हो, उसे डांटना है। जैसे यीशु मसीह ने डांटा कि निकल जाए तू यहाँ से, वैसे ही आज हमें डांटना है कि हमारे जीवन से, हमारे घरों से हर एक बुरी चीज निकले। अब परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलें, हर एक पाप को छोड़े, हर एक गलती को छोड़े, हर एक बुरी चीज को छोड़े, हर एक नशे की आत्मा को छोड़े, हर एक बुरी गलत बोलने वाली आत्माओं को छोड़े और परमेश्वर के संग हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करे जिन्होंने हमारे जीवन में कार्य किया, वो कार्य करे जो अद्भुत गवाही के साथ आप वापस आ सके। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभु, सत्य में खुदाया मेरे पिता परमेश्वर, तू जीवित पिता परमेश्वर है। तेरे वचन दो धारी तलवार है राजा। तेरे वचन, तेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड मेरे खुदाया दो धारी तलवार है मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ हर एक वर्ड, एक बिंदु भी इधर से उधर ना होगा मेरे खुदाया मेरे पिता परमेश्वर। वचन को मेरे खुदावन आज हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, अपने फैमिली में मेरे राजा। वचन में मेरे पिता परमेश्वर हमारी सहायता करे इस वचन को ग्रहण करने में, इस वचन पे चलने के लिए खुदा बाप हमारी तू सहायता करे मेरे पिता। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तेरे वचनों को स्वीकार कर रहे हो मेरे राजा, तेरे वचनों को रिसीव कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। उनके घरों से, उनके जीवन से हर एक प्रॉब्लम, हर एक शैतान के कार्य को तू नष्ट करे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शैतानी योजना उनके जीवन से तू नष्ट करे मेरे राजा। हर एक शैतानी योजना उनके जीवन से, उनके लाइफ से तू नष्ट करे मेरे पिता परमेश्वर। उनके घरों में तेरी उपस्थिति हो, उनके घरों में तेरी उपस्थिति, उनके जीवन में तेरी उपस्थिति हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे राजाओं का राजा और मेरे प्रभुओं का प्रभु, उनके जीवन में तेरी उपस्थिति होने दे मेरे राजा, उनके घरों में तेरी उपस्थिति होने दे राजा मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें हर एक दुख से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से तू आजाद कर, फ्री करे पिता परमेश्वर। हर एक बुरी आत्मा उन्हें छोड़े और जाए, हर एक बीमारी उन्हें छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो शैतान का कार्य, जैसे यीशु मसीह ने डांट के उस शैतान को निकाला, वैसे हम उसे डांटते हैं इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर। तू निकल उन हर एक घरों से, उन हर एक के लाइफ से जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और सुनने वाले हो, उनके घरों से तू निकल यीशु मसीह के नाम से। ओ थैंक यू जीसस। ओ मेरे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ओ मेरे पिता परमेश्वर, तो सभी पर दया करे, रहम करे मेरे राजा, सभी को अपने वचन से भरे मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदाया मेरे पिता परमेश्वर।
प्रभु पिता परमेश्वर उनके घरों से, उनके जीवन से मेरे पिता परमेश्वर हर एक बुरी चीज नष्ट करे पिता परमेश्वर, हर एक बुरी बीमारियों को नष्ट करे मेरे राजा, हर एक पिता परमेश्वर, हर एक गलत सोच के उनके जीवन से तू निकाले मेरे पिता परमेश्वर, और अपनी आशीष से भरे, अपनी ब्लेसिंग से भरे मेरे राजा, उन्हें अपनी ब्लेसिंग से भरे पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर ब्लेसिंग से उन्हें भरे, जिस चीज की जरूरत हो उन्हें पिता परमेश्वर तू उन्हें मुहैया करे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्रभु उन सभी को तू आशीष दे, बरकत दे और आगे लेके आ मेरे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुने और कबूल करें, आमेन। थैंक यू जीसस।